हाय गाइज, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशन की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द नीड्स फॉर गाइडेंस। शिक्षा और निर्देशन के पारस्परिक संबंध पर विचार करते हुए हमने देखा कि समाज का निर्माण करने वाले सभी व्यक्तियों के यथेष्ट विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञान की निरंतर होने वाली प्रगति और तकनीक विकास से सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। व्यक्ति और समाज की दृष्टि से निर्देशन के आधारभूत कारणों को दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक। पहला, समाज निर्देशन का समाजशास्त्री आधार, सोशोलॉजिकल बेसिस गाइडेंस। पहला, व्यक्ति के मौलिक महत्व की स्वीकृति, द एक्सपेक्टेंस ऑफ फंडामेंटल वर्थ ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी समाज की प्रगति उस समाज का निर्णय करने वाले व्यक्तियों पर निर्भर है। यदि कोई समाज अपने व्यक्तियों को विकास की समुचित अवसर एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरा ध्यान देता है तो उस समाज की प्रगति निश्चित रूप से हो सकेगी। नेक्स्ट, मानवीय क्षमता का समुचित उपयोग एवं उसका संरक्षण, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। निर्देशन सेवाओं के उचित संयोजन से मानवीय क्षमता एवं व्यक्ति की अंतर्निहित संभावनाओं का समुचित विकास किया जा सकता है और तब समाज की उन्नति में अपेक्षाकृत अच्छे ढंग से अपना योगदान दे सकता है। नेक्स्ट, यांत्रिक सभ्यता के विकास के कारण तथा सामाजिक आवश्यकताओं का जटिल होना, द इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल डिमांड्स ड्यू टू सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन मशीनरी। आज का युग यांत्रिक सभ्यता का युग है। मशीनों का प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में अब पहले से अधिक समय अवकाश के रूप में प्राप्त होता है। इस अवकाश का बेहतर उपयोग कैसे करें, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता है। नेक्स्ट, विज्ञान की उन्नति से समाज के बदलते मानदंड और उससे उत्पन्न नई परिस्थितियाँ, चेंजिंग पैटर्न ऑफ सोसाइटी ड्यू टू प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड न्यू सर्कमस्टेंसेस। आधुनिक जीवन के विविध क्षेत्रों में निरंतर होने वाले परिवर्तन के कारण व्यक्ति का जीवन पहले से कहीं अधिक जटिल हो गया है। व्यक्ति की अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में आज कहीं अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। नई परिस्थितियों में चिंतन का पुराने मानदंड एवं कार्य की पुरानी विधियां अपर्याप्त सिद्ध हो रही हैं। नेक्स्ट, कार्यों एवं सेवाओं में विशेषीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, द टेंडेंसी ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस एंड सर्विसेज। समाज के बदलने के साथ साथ समाज में विशेषीकरण की प्रवृत्ति विकसित हुई है, किंतु आधुनिक काल में विशेषीकरण बहुत तीव्र से बढ़ा है। उत्पादन के कार्यों, वितरण, शिक्षा एवं व्यवसाय के क्षेत्र में आज विशेषीकरण का बड़ा महत्व है। नेक्स्ट, उचित नियोजन की आवश्यकता, इम्पोर्टेंस ऑफ राइट प्लेसमेंट।
समाज के स्थायित्व एवं उन्नति के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार संतोष प्रदान करने वाला कार्य प्राप्त हो सके। यद्यपि यह समाज को की आवश्यकताओं के संदर्भ में ही संभव है, फिर भी उचित निर्देशन, सेवा, शैक्षिक एवं औद्योगिक संस्थाओं तथा सरकारी परियोजनाओं में सामंजस्य के द्वारा कार्यों का वितरण काफ़ी सीमा तक अच्छे ढंग से किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्त्रियों के लिए रोजगार की आवश्यकता। वर्तमान नीड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन फॉर वुमेन वर्तमान सामाजिक परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग है स्त्रियों की सामाजिक एवं पारिस्थितिक स्थिति में परिवर्तन। आज की स्त्री अपेक्षाकृत पहले से बहुत आगे जा चुकी हैं। उसने यह सिद्ध कर दिखाया है कि स्त्रियां केवल घर के कार्य नहीं बल्कि शिक्षण व्यवसाय में भी अच्छा कार्य कर सकती हैं। आज वे जीवन के विविध क्षेत्रों में पुरुषों से होड़ ले रही हैं और कई क्षेत्रों में पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं। नेक्स्ट, शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। शिक्षा के क्षेत्र में आज निर्देशन सेवाओं के विभिन्न स्तरों पर आवश्यकता बढ़ रही है। विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी शिक्षा व्यवस्था को संयोजित करने में निर्देशन महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। निर्देशन के मनोवैज्ञानिक आधार। साइकोलॉजिकल बेसिक ऑफ गाइडेंस। निर्देशन का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। पहला है व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं होते। उनके शारीरिक गठन एवं शारीरिक विकास में अंतर होता है। यही नहीं, उनकी रुचियों, बुद्धि, दृष्टिकोण एवं मानसिक विकास में अंतर होता है। यही नहीं, उनकी भावों की अभिव्यक्ति एवं सामाजिक समायोजन की प्रक्रिया भी सभी में एक जैसी नहीं होती। नेक्स्ट, एक ही व्यक्ति के विभिन्न विषयों एवं क्षेत्रों में प्रगति संबंधित भिन्नता। द डिफरेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ द सेम इंडिविजुअल इन वेरियस सब्जेक्ट एंड फील्ड्स। निर्देशन सेवा द्वारा किए गए मूल्यांकनों एवं परीक्षणों से ही व्यक्ति की विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति में अंतर को लक्षित किया जाता है। एक विद्यार्थी जो गणित में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त करता है, इतिहास तथा भाषा में उतनी सफलता नहीं प्राप्त करता। इसी प्रकार दूसरा विद्यार्थी इतिहास में अच्छी रुचि प्रदर्शित करता है और गणित में कम। नेक्स्ट, व्यक्ति को संतोष प्रदान करने के लिए समाज में समुचित समायोजन की आवश्यकता। द नीड्स ऑफ प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन सोसाइटी फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। निर्देशन के अभाव में शिक्षा की व्यवस्था इतनी संगठित नहीं हो पाती कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और योग्यता के अनुरूप व्यावसायिक चुनाव करने में सफल हो सके। विद्यालय में प्रारंभ से ही निर्देशन सेवा के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए और जो निरंतर विभिन्न तरीकों से विद्यार्थी की प्रगति का मूल्यांकन करे एवं समय समय पर उन्हें उचित निर्देशन प्रदान करे। नेक्स्ट, व्यक्ति की भावात्मक समस्याएं। द इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल। समाज में व्यक्ति की भावात्मक समायोजन समुचित रूप से हो सके, इसके लिए निर्देशन सहायक हो सकता है। अधिकांश बच्चे पारिवारिक वातावरण में भावात्मक समायोजन की समस्या का अनुभव करते हैं। व्यक्ति के व्यवहार में समुचित भावात्मक स्थिरता लाने में परामर्शदाता उसे सहयोग दे सकता है। नेक्स्ट, व्यक्ति की उचित विकास की आवश्यकता। द नीड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्ति की परिभाषा बड़ी व्यापक है।
व्यक्ति का शरीर और मन, स्वभाव और अर्जित व्यवहार इत्यादि सभी कुछ व्यक्ति के संपूर्ण निजी अस्तित्व के साथ व्यक्ति में समाहित है। उचित व्यक्तित्व का विकास समुचित शिक्षा एवं परिवेश द्वारा हो सकता है। थैंक्स। इसी के साथ दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।